हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा श्री हरि बाबा ऑनलाइन कोचिंग क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम एच डी यादव का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अलजेब्रा चैप्टर कर रहे हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने 56 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। उस मेज की कणबद्ध लंबाई है। तो देखिए, आयत की बात कर रहा है, आयताकार मेज है कोई। तो देखिए, आयताकार मेज किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। ये उसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। तो देखिए, उसने कहा है कि हमें जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है कि इसकी विकर्णवत लंबाई कितनी है। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप मतलब अगर यहाँ से चले और यहाँ पूरा घूमने के बाद यहीं आ गए। तो देखिए, परिमाप क्या होता है आयत का। आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 2l + b, ठीक है। तो देखिए, अगर आयत का परिमाप मैंने लगाया 2l + b बराबर कितना दे रखा है 28। 2 से इसको डिवाइड करोगे, l + b का मान कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब देखिए, और उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, अब 48 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो फैक्टर करने पे तो 48 आए, गुणा करने पर और जोड़ने पर 14 आए। तो देखिए, 8 × 48, ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ इसका। 8 × 48, तो देखिए 8 और 6 14, यानी कि अगर मैंने लंबाई को 8 मान लिया, चौड़ाई को 6 मान लिया, तो ठीक है। तो देखिए, हम ट्रिपलेट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ट्रिपलेट होता है हमारा 3 4 5, जहां पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करने को आ जाए। तो देखिए, ट्रिपलेट इसका डबल करेंगे तो 6, इसका डबल करेंगे तो 8, इसका डबल करेंगे तो 10। अगर कहीं 3 4 5 में है, अगर मान लो कहीं लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, तो जो कर्ण होगा तो वो 5 होगा। अगर इसी तरह से लंबाई हमारी 6 है, लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है, तो कर्ण जो होगा वो 10 होगा। तो इसी तरह से ट्रिपलेट में देखें तो देखिए, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा। ये तो हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। और देखिए, अगर आप लॉन्ग तरीके से इसको करना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो आप a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, आयताकार की अगर आप बात करें तो इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। तो जो पॉइंट ए है वो विकर्ण के अनुदिश चलता है, ठीक है, इस तरह से वो यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर करता है। और बी जो है वो भुजाओं के अनुदिश चलता है, यानी कि इस तरह से चलता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, उसने कहा कि अनुदिश 52 मीटर, तो ए द्वारा चली गई दूरी या विकर्ण की दूरी बराबर बैठेगी ना। ए द्वारा चली गई दूरी, ब्रैकेट में लिख लेना विकर्ण, क्योंकि ए जो चलता है विकर्ण के अनुदिश चलता है। तो देखिए, 52 मीटर प्रति मिनट चलता है वो, ठीक है। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। अब देखिए, मैंने कैसे लिख दिया ऐसे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, ठीक है। अब हमें यहाँ से दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है, पहले। अब देखिए, यहाँ मीटर प्रति मिनट है, यहाँ सेकंड है। तो देखिए, मैं मिनट को सेकंड बना लूंगा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। अब ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका 60, और 4 से कट जाएगा 13 बार। तो 13 मीटर ये ए द्वारा चली गई दूरी आ गई। अब देखिए, बी चलता है भुजाओं के अनुदिश, तो बी द्वारा चली गई दूरी निकाल लीजिए। बी द्वारा चली गई दूरी भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो देखिए, वो चलता है 68 मीटर प्रति मिनट, तो मैं मिनट को सेकंड में बना लूंगा 60 सेकंड। और कितने, ये भी सेम समय में चलता है, यानी कि उतने ही समय में 15 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 15 चौका 60, और 4 से काटोगे 4 एकम 4 और 17, यानी कि आ जाएगा 17 मीटर। तो ए जो चलता है वो चलता है 13 मीटर, यानी कि ये जो दूरी है विकर्ण की वो 13 मीटर है। और बी जो चलता है वो यहाँ से यहाँ तक चलता है 17 मीटर। अब देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट पता है, ये होता है 5 12 13 का ट्रिपलेट, ठीक है। अगर विकर्ण 13 है, तो ये 5 या 12 में से या तो ये 5 होगा, ये 12 होगा, या ये 5 होगा, ये 12 होगा। इस तरह से इनमें से कोई एक होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं आराम से कि अब आपको क्या निकालना है, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 × 12 60 आ जाएगा। लेकिन आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, मैं बताऊँ आपको कि ये है हमारी चौड़ाई, ये है लंबाई। तो देखिए, ये और ये दूरी कितनी निकली, बी द्वारा चली गई, यानी कि 17। तो l + b बराबर 17। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करोगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा, a² + b² + 2lb
इक्वल टू 17 का वर्ग करोगे 289। अब देखिए अगर आप यहाँ से इस फॉर्मूले से 90 डिग्री है तो आप यहाँ से निकालोगे विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए इसके बराबर क्या लगा देंगे हम, विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का मान कितना है हमारा 13, तो 13 का वर्ग प्लस 2LB, क्योंकि देखिए LB निकालना है हमें, खेत का क्षेत्रफल नहीं, आयताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी 289। अब देखिए 2LB बराबर 289, ये 13 का वर्ग 169 होता है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2LB बराबर 289 में से 169 जाएगा, कितना बचेगा 120 से डिवाइड करेंगे, L इंटू बी कितना जाएगा 60। तो देखिए यही क्या है हमारा इस खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, अगर एक चौकोर के पार्श्व को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर बढ़ जाता है चौकोर का पार्श्व। देखिए चौकोर का मतलब यहाँ वर्ग से है, ठीक है। तो अगर इसकी भुजा ए है, ए मैंने मान ली, ठीक है। तो अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल पार्श्व का मतलब भुजा, तो देखिए ये हो जाता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारी ए, तो ए का स्क्वायर। अब देखिए उसने कहा कि यदि इसको 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो यानी कि मैंने कर दिया 4 सेंटीमीटर इसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है a+4, इसका स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब ये इसने कहा कि बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। देखिए जब 4 सेंटीमीटर भुजा बढ़ाई तो इसका क्षेत्रफल इतना था, तो इसके बराबर तो होगा ही जो पहले था, इससे भी 60 सेंटीमीटर और अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सही से लिख लो, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, बराबर ये 60 इधर है ही, ये माइनस का ये प्लस का, 8 ही बराबर 60 और ये माइनस में हो जाएगा 16, 8 ही बराबर ये बचेगा 4, 8 से इसको काटोगे, a बराबर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो यानी भुजा जो आ जाएगी वो 5.5 आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है, मैदान की लंबाई चौड़ाई होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 61 कराऊंगा। दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो देखिए दो रेखाखंड है, मैंने मान लिया छोटे वाले की लंबाई बराबर x, तो बड़ा वाला कितना है 2 सेंटीमीटर बड़ा, तो बड़े वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी x+2। अब देखिए इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, इसका जो क्षेत्रफल होगा x+2 का होल स्क्वायर और इसका x स्क्वायर। अब देखिए अंतर मैंने बताया बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं, बराबर कितना दे रखा है 32। इसका a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर बराबर 32। इससे ये कैंसिल, 4x बराबर 32, ये माइनस का हो जाएगा, 4x बराबर 28, 4 सत्ते, x का मान कितना आ गया 7। लेकिन हमें पूछा है बड़े वाले की लंबाई, तो x का मान कितना है 7 और 2 ये कितना हो जाएगा 9, तो बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है। देखिए सवाल को जो दे रखा है पहले लिख लीजिए, आपको लासा दे रखा है, ठीक है, लासा बराबर कितना 495, मासा दे रखा है कितना 5, ठीक है। और इन अगर एक संख्या a मान ली दूसरी संख्या b, तो इनका योगफल कितना दे रखा है 100। क्या याद करना है हमें, a माइनस बी, ये निकालना है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, इसको याद रखिए। अब देखिए लासा कितना दे रखा है 495, मासा कितना दे रखा है 5 बराबर ab, ये निकाल लेंगे मैं से 5 25, 2 5 ने 45 और 2 47, 5 20 और 4 24, 2475 ab का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से एक फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये वाला फॉर्मूला लाएंगे आप, ठीक है। अगर आप इसको खोलेंगे ना और इसको बराबर करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी दे रखा है हमें 100 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, बराबर a माइनस बी हमें निकालना है तो हम इसे ऐसे रहने देंगे, प्लस 4 इंटू ab मतलब 2475, ठीक है। देखिए 10,000 को यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसे गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30,
हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम गुणा गलत कर रहे हैं थोड़ी सी। 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ 99 होगा, ठीक है। जब 10,000 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा 100, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हमें चाहिए a माइनस बी का मान। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होता है 10, तो अंतर कितना आ जाएगा इसका 10। यही क्या होगा हमारा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। देखो गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं की गुणा 120 दे रखी है। उनके वर्गों का योग 289, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक संख्या x मानी तो इसका वर्ग, एक संख्या y मानी तो इसका वर्ग। इनका योग कितना दे रखा है 289। दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखिए x माइनस वाई हमें निकालना है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 289 माइनस 2 गुणा एक्स वाई का मान 120, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 289 माइनस 240, 120 की 2 में गुणा करेंगे तो 240। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 289 में से 240 आएंगे तो कितना बचेगा 49। एक्स माइनस वाई का हमें मान निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर जाएगा हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर 49 का वर्गमूल 7। ये इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, सतत दो विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 छोटी संख्या का वर्गमूल है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। तो देखिए सतत का मतलब है लगातार, ठीक है। लगातार विषम संख्या मैंने बताया था, या तो लगातार विषम संख्या हो या लगातार सम संख्या हो, दोनों का जो अंतर होता है वो 2 होता है। तो देखिए आप लगातार विषम संख्या कैसे मानेंगे, दो संख्याएं, एक x और एक x प्लस 2, ठीक है। इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 6723, ठीक है। अब छोटी संख्या का वर्गमूल निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर, पहले ही आपको ये टाइप पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न, इसे हम कर रहे हैं। तो ये द्विघात यानी 2 की घात के रूप में समीकरण बनेगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 6723 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब आप इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे कि ये 6723 गुणा करने पर आए और जोड़ने घटाने पर 2 के बराबर आए। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको 2 संख्याएं प्राप्त होंगी। तो जो 2 संख्याएं प्राप्त होंगी वहीं से हमें x के 2 मान पता चलेगी, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो जो प्लस वाला होगा उसे हम लेंगे, जो माइनस का होगा उसे हम नहीं लेंगे। तो देखिए इसके 2 फैक्टर ऐसे होंगे, एक 83 और एक 81, ठीक है। आप इसके फैक्टर करके देखिए, 83 और 81 के अगर आप गुणा करेंगे तो 6723 होगा, और 83 और 83 में से 81 जाएगा तो 82 बचेगा, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी होगी, तो छोटी संख्या का ही वर्गमूल निकालना है। तो देखिए छोटी संख्या 81, इसका वर्गमूल 9। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं पूरे बड़े तरीके से तो आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ये समीकरण है, आप इसके फैक्टर करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ये आप खुद करेंगे। लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल 495, अभी दिखाऊंगा कितना है। लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 है, तो बड़ी संख्या है। तो देखिए वही है पिछले क्वेश्चन की तरह, उसमें छोटी संख्या पूछा था, इसमें बड़ी संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताइए ऊंटों की कुल संख्या क्या थी। अब देखिए यहाँ पे मैं कुल ऊंट मान लेता हूँ, कुल ऊंटों की संख्या बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर मैंने क्यों माना, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि झुंड के वर्गमूल का दुगना। अगर हम यहाँ x मान लेते हैं तो उसका वर्गमूल अंडर रूट में आएगा, फिर उसका दुगना 2x करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से कुल ऊँटों की संख्या मान ली x। अब देखिए ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में, तो जंगल में ऊँटों की संख्या कितनी, झुंड का 1/4 यानी कि x स्क्वायर बटे 4, ठीक है। इसका 1/4 झुंड के वर्गमूल का दुगना। अब देखिए झुंड कितना है x स्क्वायर, पहाड़ों पर चला गया, पहाड़ों पर कितना चला गया, इसका वर्गमूल यानी कि x, इसका दुगना यानी कि 2x। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, शेष ऊंट कितने 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। अब देखिए कुल ऊंटों की संख्या तो थी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये टोटल ऊंट इस तरह से जंगल में पहाड़ों पर शेष इस तरह से चले गए। तो देखिए मैं यहाँ से अगर निकालूं कि कुल ऊंट जो थे वो कितने थे एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ से कितने हैं एक्स स्क्वायर बटे 4 जंगल में चले गए, 2x पहाड़ों पर देखे गए, शेष 15 नदी के किनारे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर
ये 4x एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 जब 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 की गुणा होगी, तो 4 दूनी 8x प्लस 15 चौका 60। अब देखिए 4 की गुणा इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 60। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पद इधर ले आए हम, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ये माइनस का 8x, ये माइनस का 60 बराबर 0। देखिए 4x में से एक x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 60 बराबर 0। देखिए ये फैक्टर बन गए। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में ये समीकरण बन गई। तो देखिए आपको पहले और लास्ट पद की गुणा करनी है, जोड़ने घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। तो 6 × 18 यानी 180। तो देखिए इसके फैक्टर होंगे 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 10x माइनस के 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 3x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 × 18 प्लस 10 कॉमन ले लो यहाँ से, ये हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 6 और यहाँ से बचा 3x और यहाँ प्लस 10 बराबर 0। देखिए ये x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, यही प्लस में हमें यही लेना है। ठीक है, जब x का मान 6 आ गया तो कुल ऊँटों की संख्या पूछिए, तो x का मान जब 6 तो 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36। तो कुल ऊँटों की संख्या कितनी हुई 36। अब देखिए हमें इस वीडियो में हम केवल 66 तक क्वेश्चन करेंगे, इससे आगे